हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली बिटसेट अपने एंड की तरफ है। बिटसेट 2024 अपने एंड की तरफ है। कल लास्ट स्लॉट का एग्जाम बस बचा है। कल 28 जून लास्ट स्लॉट के एग्जाम बस बचे हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, इस पे डिस्कस करूंगा। इस स्लॉट का एनालिसिस करेंगे, क्विक एनालिसिस करेंगे, पेपर लेवल, पेपर डिफिकल्टी लेवल और हाई वेटेज चैप्टर्स देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर सब जानेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके आगे आपको कट ऑफ, ब्रांच वाइज कंपैरिजन, ब्रांच वाइज गोवा, पिलानी, हैदराबाद तीनों में कौन ब्रांच अच्छा है, कहां किस ब्रांच का स्कोप ज्यादा है, ब्रांच वाइज कंपैरिजन हम लोग करेंगे और ब्रांच वाइज रिव्यू करेंगे। ब्रांच वाइज प्लेसमेंट ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो बिटसेट से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए पिलानी, गोवा, हैदराबाद के रिव्यूज, प्लेसमेंट्स, हर चीज ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि काउंसलिंग में भी ये चैनल आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखो। अगर बात करें इस स्लॉट की, तो ये स्लॉट थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। आज का पेपर यार ओवरऑल जितने भी बीट्स के स्लॉट हुए हैं इस बार इस वाले सेशन में, उनके कंपैरिजन में आज का स्लॉट इजी आया था। ये भी स्लॉट मॉडरेट लेवल का था। ये स्लॉट था और आज बाद सुबह का एक स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों सेशन 1 को टच कर रहा था। मतलब जैसे सेशन 1 में पेपर आ रहे थे वैसा आया, उतने लेवल के डिफिकल्टी नहीं थी। आज का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, फिजिक्स मॉडरेट साइड था, थोड़े से कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। और मैथमेटिक्स इस स्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, स्लॉट 2 की, 27 जून स्लॉट 2, मैथमेटिक्स लेंथी साइड ज्यादा था, बट मैथमेटिक्स में कुछ डुएबल क्वेश्चंस भी थे इस बार स्लॉट 2 में। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कटअप की, हाई वेटेड चैप्टर्स पहले बात कर लेते हैं। अगर हाई वेटेड चैप्टर्स की मैं बात करूं तो फिर वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं जहां से रिपीटेड ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ब्लॉक केमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वहां से क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, यहां से क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में। इसलिए यार जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट्स में है वो ब्लॉक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े। मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री को तो पढ़ जाओ, पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग को भी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कर लो, नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ लो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, थर्मोडायनेमिक्स को भी। फिजिक्स में वही ग्रेविटेशन से क्वेश्चन, वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मोशन ऑन प्लेन, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था, मोशन ऑन प्लेन, मैग्नेटिज्म को अच्छे से करके जाओ। और उसके बाद तुमको मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को ठीक ठीक करके जाना। जिनका भी कल एग्जाम है, जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से करके जाओ। मैथ्स में सेट एंड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेट से रिलेशन करके जाना। पेपर पिछला कल से जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वही ट्रेंड फॉलो करेगा, तो सेट से रिलेशन करके जाना, ठीक है। फंक्शन को भी एक बार देख लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व तो जरूर करके जाना और वेक्टर 3D को करके ही जाना। सेफ स्कोर की मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से इनको जरूर रिवाइज करना। यहां से क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले कल वाले स्लॉट्स में भी आए थे, तो प्रोबेबिलिटी को ठीक से रिवाइज करके जाना। क्योंकि देखो पेपर क्या होता है, ट्रेंड फॉलो करता है। शुरू के 2 दिन कुछ आया, फिर लास्ट के 2 डेज कुछ और आया, बीच वाले दिन कुछ और आया, तो पेपर बीच से ट्रेंड फिर दूसरा फॉलो करने लगता है। मतलब हो सकता है कल का पेपर भी मॉडरेट आए आज के भांति, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पेपर एक ट्रेंड, एक पैटर्न को फॉलो होता है, फिक्स रहता है कि ये पेपर इस दिन देना है, ये पेपर इस स्लॉट में डालना है। तो उनका एक ट्रेंड होता है कि शुरू के कुछ पेपर्स डिफिकल्ट हो गए और फिर बाद वाले पेपर कुछ मॉडरेट हो गए, बीच में एक आध इजी डाल दिए। लेकिन इजी कोई नहीं था, मॉडरेट ये भी पेपर था, मॉडरेट ये भी स्लॉट था, ये भी स्लॉट मॉडरेट ही लेवल का था। इजी कोई स्लॉट इसमें नहीं आया है। थोड़ा सा एक दिन वाला स्लॉट थोड़ा सा इजी मैं कह सकता हूं, बट कुछ बच्चे बोल रहे थे जी, बट उतना इजी वो भी नहीं था मेरे हिसाब से। सेफ स्कोर की मैं बात करूं इस स्लॉट में, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 240 से ऊपर है तो तुमको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मतलब पिलानी में भी अच्छी ब्रांच मिलेगी और गोवा और हैदराबाद में तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी ब्रांच मिलेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस स्लॉट का जाने वाला है, तो बिट्स पिलानी में अगर आपके 215 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई डेफिनेटली ब्रांच मिलता रहता है। मैं 2-3 नंबर अधिक बताता हूं कि आप सेफ रहे, आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप किसी भी पैनिक कंडीशन में मतलब ऐसा ना हो कि आप अनसेफ हो जाए। इसलिए मैं 2-3 मार्क्स अधिक बता के चलता हूं जिसपे तुम सेफ रहो, ये मेरा बताना फर्ज है। नहीं तो बहुत बच्चे 210 पे ही खुश होकर बैठे हैं कि मुझे पिलाने में कुछ मिल जाएगा और बाद में कुछ मिला ही नहीं। तो 215 से अगर ऊपर आपके मार्क्स है तो पिलानी में मिल जाएगा। बिट्स गोवा में अगर 205 प्लस से ऊपर मार्क्स है तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और बिट्स हैदराबाद में अगर 199 198 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हैं, डेफिनेटली मिल जाएगा। और मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, काउंसलिंग में बैठनी चाहिए, कोई ना कोई अच्छी ब्रांच मिलेगी। साथ ही
गोवा और हैदराबाद में कंपैरिजन होगा। बिट्स पिलानी से बाकी दोनों कैंपसेस का कंपैरिजन मैं करूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस कैंपस की कौन सी ब्रांच अच्छी है। इसलिए यार मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आगे मिलने वाले हैं। अगर तुमको बिट्स के किसी कैंपस में एडमिशन लेना है तो हर चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कैंपस की कौन सी ब्रांच स्पेशल अच्छी है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इतना पैसा देना है तो कहीं एडमिशन ले लिए। यार देखो बिट्स में पैसा लगता है तो यार वर्थ इट होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, ये बात पकड़ के चलो, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार इस पे फोर्स कर रहा हूं क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 वीडियो आने वाले हैं, साथ ही काउंसलिंग में भी हेल्प आपकी हो जाएगी। तो मैंने सब चीज कवर कर दिया। एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो इस स्लॉट में एवरेज अटेम्प्ट 22 रहा है मैथमेटिक्स में बच्चों का, 24 केमिस्ट्री में और 23 फिजिक्स में। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था और जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप ये सुन लो, कल जिनका भी लास्ट एग्जाम है पेपर इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि पेपर मॉडरेट लेवल का है। जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है उसको अच्छे से रिवाइज करना, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, साथ ही पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ को पढ़ना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। और तुमको मैं अगर और फिजिक्स में बताऊं तो फिजिक्स में तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज को, मोशन ऑन प्लेन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, पुली वाले मोशन को अच्छे से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन, ग्राफिकल अप्रोच को अच्छे से पढ़ लेना, काइनेमेटिक्स के ग्राफ को ठीक से देख लेना, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो ये काइनेमेटिक्स को अच्छे से करना। मैथ्स में वेक्टर 3D और डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, इसको ठीक से करना, सेट्स रिलेशन को जरूर अच्छे से देख लेना और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करके जाना क्योंकि बार बार उसका एप्लीकेशन यूज होगा, लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कल के एग्जाम के लिए। बहुत बेस्ट लक, थैंक यू सो मच।